भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भगवत् सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी शत प्रणाम। तो भगवान उद्धव को आप क्या कहते हैं? ता न अविदन् मयि अनुसंगबद्ध धियः स्वम् आत्मानम् अदः तथा तथा इदं तथा इदं यथा समाधौ मुनियो अब्धितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। मेरे साथ तान अविदन् मयि अनुसंगबद्ध धियः स्वम् आत्मानम् अदः तथा इदम् तथेदं तथा इदं यथा समाधौ मुनियो अब्धितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। ताः वे गोपियां, भगवान बता रहे हैं उद्धव को, न नहीं अभिदन अवगत मई मुझ में अनुसंग घनिष्ठ संपर्क द्वारा बद्ध पदी धियः चेतना वाली स्वम निजी आत्मानम शरीर या आत्मा अदह दूर की वस्तु तथा इस बीच इस तरह विचार करते हुए इदम अत्यंत निकट यह यथा जिस तरह समाधव योग समाधि में मुनिगण अवधि सागर के तोय जल में नदियां प्रविष्टा प्रवेश करके एवं सदृश नाम नाम रूपे तथा रूप। हे उद्धव जिस तरह योग समाधि में मुनिगण आत्म साक्षात्कार में लीन रहते हैं, हाँ, साथ आत्म साक्षात्कार भगवान से जुड़े रहते हैं समाधि में। समाधि उसी को कहते हैं कि कोई भी भगवान से जुड़ा है। ये साधुओं की जो समाधि होती है वो ध्यान लगाते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं, भौतिक जगत से कट जाते हैं और उन्हें भौतिक नामों तथा रूपों का भान नहीं रहता। और जिस तरह नदियां समुद्र में मिल जाती हैं और जिस तरह नदियां समुद्र में मिल जाती है, हाँ, अपना अस्तित्व खो देती हैं नदियां। जब समुद्र में गई अपने आप को भूल गए। उसी तरह वृंदावन की गोपियां अपने मन में मुझसे इतनी अनुरक्त थी कि उन्हें अपने शरीर की अथवा इस जगत की या अपने भावी जीवनों की शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उनकी संपूर्ण चेतना मुझ में बधी हुई थी। इसलिए गोपियों का स्तर सबसे ऊपर इसलिए है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य स्वयं आत्मनम अदस्त्यथेतम
से ये सूचित होता है कि जहाँ सामान्य लोगों को अपना शरीर अत्यंत प्रिय लगता है, वहाँ गोपियां अपने शरीर को अत्यंत दूर मानती थीं। जिस तरह समाधिस्थ योगी अपने शरीर को या उसके चारों ओर की सामान्य वस्तुओं को अपने से बहुत दूर मानता है। जब रात गए कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो गोपियां अपने तथाकथित पतियों तथा बच्चों के बारे में सब कुछ भूलकर कृष्ण के साथ जंगल में नृत्य करने चली जाती थी। इन विवादास्पद बातों की स्पष्ट व्याख्या भगवान कृष्ण नामक पुस्तक में शील प्रभुपाद ने की है। मुख्य विवेचना यह है कि भगवान कृष्ण हर वस्तु के स्रोत हैं और गोपियां भगवान की निजी शक्ति हैं। इस तरह अपनी ही प्रकट शक्ति रूपा गोपियों के साथ परम शक्तिशाली भगवान का प्रेमाचार ना तो कोई त्रुटि है ना अनैतिकता, क्योंकि गोपियां ईश्वर की सृष्टि में सर्वाधिक सुंदर तरुणियां हैं। गोपियों को तनिक भी मोह नहीं है, क्योंकि कृष्ण के प्रति वे इतनी आकृष्ट हैं कि वे किसी चीज के बारे में सोचने की परवाह नहीं करती। क्योंकि सारा जगत भगवान कृष्ण के शरीर के भीतर स्थित है, अतएव जब गोपियां कृष्ण पर ध्यान एकाग्र करती हैं तो उनको कोई क्षति नहीं होती। प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव है कि प्रिय के अतिरिक्त अन्य सारी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाता है। किंतु भौतिक जगत में जहां हम अपने राष्ट्र, परिवार या शरीर जैसी सीमित नश्वर वस्तु में से प्रेम करना चाहते हैं, तो अन्य वस्तुओं के बहिष्कार का अर्थ अज्ञान होता है। किंतु जब हमारा प्रेम हर वस्तु के उद्गम भगवान पर केंद्रित होता है, तो ऐसी एकाग्रता को अज्ञान या अल्पज्ञता नहीं माना जा सकता। यहाँ पर समाधि प्राप्त मुनियों का उदाहरण ये दिखलाने के लिए दिया गया है कि एक ही वस्तु पर एकाग्रता है, अन्यथा गोपियों के भाव में प्रेम तथा योगियों के सूक्ष्म चिंतन की कोई तुलना नहीं है। क्योंकि योगी केवल ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने भौतिक शरीर नहीं है। क्योंकि गोपियों के कोई भौतिक शरीर नहीं थे जिनसे विरक्त हुआ जाए, और वे परम सत्य के साथ नाच रही थी तथा आलिंगन कर रही थी। अतएव गोपियों के उच्च पद की तुलना योगियों मात्र के पद से नहीं की जा सकती। ये कहा जाता है कि निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के आनंद की तुलना कृष्ण प्रेम के आनंद में सागर के एक क्षुद्र अंश से भी नहीं की जा सकती। घनिष्ठ अनुरक्ति उस मजबूत रस्सी की तरह है जो मन तथा हृदय को बांधती है। हम भौतिक जीवन में नश्वर तथा मोह में वस्तुओं से बंधे होते हैं, अतः हृदय का ऐसा बंधन महान पीड़ा उत्पन्न करता है। किंतु यदि हम अपने मन तथा हृदय को समस्त आनंद और सौंदर्य के आगार भगवान कृष्ण से बांध देते हैं, तो हमारे हृदय दिव्य आनंद के सागर में असीम विस्तार करते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि गोपियां किसी भी तरह से निर्विशेष ध्यान के प्रति उन्मुख नहीं थी, जिसमें विविधतामय सृष्टि की सत्यता से इनकार किया जाता है। गोपियों ने किसी वस्तु से इनकार नहीं किया, उन्हें केवल कृष्ण से प्रेम था। वे अन्य कुछ भी नहीं सोच सकती थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के ध्यान में बाधक हर वस्तु का बहिष्कार किया, यहाँ तक कि अपनी पलकों को भी कोसा, जिनके झपकने से कृष्ण क्षण भर के लिए उनकी दृष्टि से विलग हो जाते थे। शील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान सभी निष्ठावान भक्तों को चाहिए कि अपने जीवन से उस वस्तु को दूर करने का साहस जुटाएं जो भगवत धाम की ओर बढ़ने में बाधक होती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। हाँ, बहुत सुंदर पाठ तात्पर्य। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये कृष्ण भगवत धाम की ओर बढ़ने में बाधक। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति में आपके परिवारजन नेचुरल है, भौतिक जगत में है, वो पूरा अवरोध करेंगे। आप उनको समझाने का कोशिश करिए, करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि माया इतनी जबरदस्त है। कोई ये लेकिन क्या लोग ये सोचते हैं कि भगवान का भक्त या साधु बनना गलत है? नहीं, कोई नहीं सोचता ऐसा। लेकिन लोग ये सोचते हैं मेरा बेटा साधु न बने, दूसरे का बन जाए, बहुत अच्छी बात है, तारीफ भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा बेटा साधु नहीं बनना चाहिए,
ये धारणा, क्योंकि माया इतनी जबरदस्त है तो इतनी जकड़े रहती है, तो इसलिए बहुत समझाने बुझाने सब कुछ करने के बाद अगर परिवारजन रोकते हैं तो क्या करता है भगवान का भक्त, आगे ये इस बाधा को अपने से हटा देता है, उनको त्याग करके चला जाता है। तो त्याग करके मतलब छोड़ के चला जाता है, आप ऐसा सोचिए। तो जिसको भौतिक जगत में हर व्यक्ति नकारता है कि गलत है, बूढ़े माँ बाप बीमार हैं उनको छोड़ के, और एक ही बेटे का सहारा था, और ये करके तो अब सेवा, माँ बाप की सेवा से भगवान की सेवा ज्यादा बड़ी है। भगवान की सेवा परम है, माँ बाप की सेवा भी जरूरी है, लेकिन वो उसका बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन भगवान की सेवा का बंदोबस्त नहीं होता, खुद करनी होती है। तो ये समझा रहे, तो गोपियों का यही था, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने भगवान के लिए, भगवान के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। उनको कोई चीज अवरोध आती है भगवान से, भगवान जैसे आंख के पलक के बारे में कहा है, आप देखिए अक्रूर ने क्या गलत किया। अक्रूर ने, अक्रूर को कंस ने कहा उनको लेके आओ, और खुश हो गया क्योंकि वो उनको देखना चाहता था, भक्त था भगवान का, ले गया। गोपियों को अक्रूर से बहुत गुस्सा, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करे जिससे कृष्ण उनसे दूर हो जाए, उसको गोपियां कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। और गोपियों का वो रोष, वो जो क्रोध था अक्रूर के लिए, अक्रूर को उसका वो करना पड़ा बाद में। ये तो भगवान, ऐसा नहीं कोई दंड मिला, लेकिन उसमें वो चीज आई उस समय के लिए। मत कामा रमणम जारम स्वरूप विदो अबला, ब्रह्म माम परमम प्रापुहु संगात सत सहस सह। मेरे साथ, मत कामा रमणम जारम मत्कामारमणं जारं स्वरूप विदो अबला, स्वरूप स्वरूपस्वरूपविदबलः ब्रह्म माम परमं प्रापुः ब्रह्म परमं परमं प्राप्तुः प्राप्तुः संगात सत्सहस सह। संगात् संगात् सतसहस्रशः शतसहस्रशः मत मुझ कामा चाहने वाले, रमणम मोहक प्रेमी को, जारम दूसरे दूसरे की पत्नी का प्रेमी, असुरूप विदह मेरे वास्तविक पद को न जानते हुए, अबला स्त्रियां, ब्रह्म ब्रह्म मां मुझको, परम परम प्राप्त किया, संगात संगति से, सहस्र सुसह सैकड़ों हजारों में। मेरे साथ वे सैकड़ों हजारों गोपियां वे ये सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों गोपियां मुझे ही अपना मुझे ही मुझे अपना अपना सर्वाधिक मनोहर प्रेमी जानकर, सर्वाधिक सर्वाधिक मनोहर प्रेमी सर्वाधिक जानकर मनोहर जानकर प्रेमी जानकर तथा इस तरह मुझे और इस तथा तरह तथा इस मुझे तरह मुझे अत्यधिक चाहते हुए, अत्यधिक 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 चाहते चाहते हुए हुए मेरे वास्तविक पद से अपरिचित थी। मेरे 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 वास्तविक पद से वास्तविक वास्तविक पद अपरिचित से थी। अपरिचित थी। अपरिचित थे। हाँ, मैं सही बात है, भगवान की वास्तविक पद क्या है, क्या है भगवान उनको पता भी नहीं। प्रेम है भगवान से, कृष्ण से, बस अगाध प्रेम। फिर भी मुझसे घनिष्ठ संगति करके फिर फिर भी मुझसे मुझसे घनिष्ठ संगति संगति करके करके गोपियों ने मुझ परम सत्य को प्राप्त किया। गोपियों ने गोपियों ने मुझ ने परम मुझ सत्य पर को परम सत्य प्राप्त को किया। प्राप्त किया। हाँ, हरे वो कपोल कल्पना में नहीं फंसी कि अरे ये है क्या, इसके पीछे हम लगे हैं, ये है क्या, ऐसे इन चीजों में नहीं पड़े। ये परम उनको, उनका जो भगवान के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम था, पागल हो गई थी गोपियां। तात्पर्य, हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी।
अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। माता जी आपने मेरा नाम लिया था। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। श्री हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा अस्वरूप विदा शब्द सूचित करता है कि सुंदर गोपियां भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेम में इतनी अधिक लीन थी कि वे भगवान के रूप में उनकी असीम शक्तियों से अपरिचित थीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अस्वरूप विदा शब्द का यह अर्थ तथा इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ भी दिए हैं। विद का अर्थ प्राप्त करना भी होता है। इस तरह अस्वरूप विद यह सूचित करता है कि श्री भगवान के अन्य भक्तों की तरह गोपियां सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं थीं। यदि गोपियों को श्री भगवान जैसा शारीरिक स्वरूप प्राप्त हो जाता तो भगवान किस तरह गोपियों के साथ नाचने और उनका आलिंगन करने की माधुर्य लीला कर पाते। चूंकि गोपियों को श्री भगवान की सेविकाओं के रूप में अपने स्वरूपों की अनुभूति हो चुकी थी, अतः स्वरूप शब्द उनके ही आध्यात्मिक शरीरों को सूचित कर सकता है। इस प्रकार अस्वरूप विद का अर्थ होगा कि गोपियों ने अपने शारीरिक सौंदर्य के विषय में कभी नहीं सोचा, जैसा कि भौतिकतावादी करते हैं। यद्यपि गोपियां श्री भगवान की सृष्टि में सर्वाधिक सुंदर बालाएं हैं, किंतु उन्होंने अपने शरीर के विषय में ना सोचकर सदैव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का ध्यान किया। यद्यपि हम गोपियों के उच्च माधुर्य भावों का अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु हम व्यवहारिक कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट उदाहरण को अपना सकते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद 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 माता जी। तस्मात् त्वम् उद्धव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। माम् एकम् एव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्व आत्मभावेन मया स्याहि अकुतो भयः। मेरे साथ तस्मात् त्वम् उद्धव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। माम् एकम् एव शरणम् माम् एकम् एव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्व आत्मभावेन मया स्याहि अकुतो भयः। तस्मात् इसलिए तुम उद्धव को कह रहे हैं, हे उद्धव, उत्सृज्य त्याग कर, चोदना वेदों के आदेशों को, प्रतिचोदना वेद अंगों के आदेशों को, प्रवृत्तिम आदेश तथा निवृत्तम निषेध च तथा श्रोतव्यम सुनने योग्य, श्रुतम सुना हुआ एवं निसंदेह च भी मां मुझको एकम अकेला एवं वास्तव में शरण आत्मानम हृदय में परमात्मा सर्वदेही नाम समस्त बद्ध जीवों का या ही जाओ सर्वात्म भावेन एकांतिक भक्ति से मया मेरी कृपा से स्याह हो ही निश्चय ही अकुत भय से रहित। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, अतएव हे उद्धव, तुम सारे वैदिक मंत्रों तथा वेदांगों की विधियों
वेदांगों की वेदांतों की विधियों विधियों एवं उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक एवं उनके एवं उनके सकारात्मक उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग करो। आदेशों का आदेशों का परित्याग करो। परित्याग त्याग करो। करो। उसमें तुम पढ़ो ही नहीं, भगवान करे। जो कुछ सुना जा चुका है जो कुछ जो सुना कुछ जा सुना चुका जा सुना जा चुका चुका है है तथा जो सुना जाना है तथा तथा जो जो सुना सुना जाना सुना है जाना जाना है है उसकी परवाह न करो। उसकी उसकी परवाह न परवाह करो। न करो। परवाह ना करो। हाँ, तो क्या करो? केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, केवल केवल मेरी मेरी शरण ही ग्रहण करो, शरण ग्रहण करो, क्योंकि मैं ही क्योंकि क्योंकि मैं ही समस्त बद्ध आत्माओं के हृदय के भीतर स्थित समस्त समस्त बद्धात्मा बद्ध आत्माओं के हृदय के भीतर स्थित भगवान हूँ। स्थित भगवान हूँ। स्थित स्थित भगवान 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 हूँ। मैं ही वो हूँ, तो मेरी शरण में आओ। पूरे मन से पूरे मन पूरे पूरे मन मन से से मेरी शरण ग्रहण करो मेरी शरण शरण ग्रहण ग्रहण करो करो और मेरी कृपा से तुम और मेरी और और कृपा मेरी मेरी कृपा कृपा से से तुम तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओ। समस्त भय से समस्त समस्त भय से मुक्त मुक्त हो हो जाओ। जाओ। हाँ, भय होता है ना हमारा भौतिक जगत में, माया में भयंकर। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मुक्त हो जाए। भय से जो मुक्त हो गया वो भगवान का शुद्ध भक्त। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्णा। पूनम शर्मा माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। श्री उद्धव ने भगवान कृष्ण से संत पुरुषों तथा मुक्तात्माओं के लक्षण पूछे थे और कृष्ण ने आध्यात्मिक उन्नति के विभिन्न स्तरों के रूप में उनका उत्तर दिया। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य समझ सकते हैं और जो प्रिय भक्त भगवान कृष्ण को और उनकी भक्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि वे अपने प्रिय भक्तों के द्वारा तथा उन भक्तों की संगति करने वालों के द्वारा भी बंदी बना लिए जाते हैं। भक्तों में से वृंदावन की गोपियों को ऐसी शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त किए हुए बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने को निरंतर उनका ऋणी अनुभव करते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण ने पहले अपने प्रति गोपियों के प्रेम को प्रभु जी इसको हाँ जी जी प्रभु जी रहस्यमय होने के कारण तथा अपने गुरुत्व के कारण अपने हृदय में छिपा रखा, किंतु अंत में भगवान कृष्ण भी गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम के प्रति मौन नहीं रह पाए। अतएव इन श्लोकों में उद्धव से भगवान प्रकट करते हैं कि किस तरह गोपियां वृंदावन में उनसे प्रेम करती थीं और किस तरह उन्हें पूर्णतः अपने वश में कर लिया था। भगवान सुंदर गोपियों के साथ गुप्त स्थानों में विहार करते और माधुर्य रागानु स्नेह के कारण उनमें महान प्रेम का आदान प्रदान होता। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में बतलाया है, मनुष्य भौतिक जगत का परित्याग करके अथवा सामान्य धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके जीवन सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को वास्तविक रूप में भगवान के स्वरूप को समझना चाहिए और उनके शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर भगवान को उनके आदि साकार रूप से प्रेम करना सीखना चाहिए। यह प्रेम माधुर्य, वात्सल्य, सख्य या दास्य रस में व्यक्त किया जा सकता है। भगवान ने उद्धव को विस्तार से भौतिक जगत की दार्शनिक विश्लेषण पद्धति बतलाई और अब वे उद्धव से कहते हैं कि सकाम कर्म या मनोधर्म में समय नष्ट करना व्यर्थ है। वस्तुतः कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि वे गोपियां के उदाहरण को आत्मसात करें और ब्रज की गोपियों के पद चिन्हों पर चलते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें। प्रकृति के क्रूर नियम जो व्याधि, जरा तथा मृत्यु थोपते हैं, इनसे असंतुष्ट किसी भी बद्ध जीव को यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सारे जीवों को संसार की समस्याओं से उबार सकते हैं। उसे अभेद सांप्रदायिक अनुष्ठानों, आदेशों या निषेधों में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात कृष्ण रूप श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रभु की तरह भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वैध भक्ति योग विधि के द्वारा मनुष्य को सरलता से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बहुत सिंप्लीफाई कर दिया भगवान ने कि
बहुत चीजों में, गहरी चीजों में जाने का जरूरत नहीं है, सीधे मेरी शरण में आ जाओ, जैसे गोपियां आई थी। श्री उद्धव वाचा, फिर उद्धव फिर पूछते हैं, संशय शृणुतो वाचम, फिर अभी अभी उनका संदेह गया नहीं। तब योगेश्वर ईश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः। श्री उद्धव उवाच, श्री उद्धव उद्धवोवाच संशयः शृण्वतो वाचम् संशयः शृण्वतो वाचम् वाचम् तब योगेश्वर ईश्वर तव तव योगेश्वर योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो निवर्तत नानिवर्तत अनिवर्तयात्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः। येन येन भ्राम्यति मे मनः। हाँ, अभी भी मेरा मन जो है मोहग्रस्त है, उद्धव कह रहे हैं। श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा, संशय संदेह, सुनवतः सुनने वाले का, वाचम शब्द, तब तुम्हारे योग ईश्वर, योग शक्ति के स्वामियों के ईश्वर स्वामी न निवर्तते, बाहर नहीं जाएगा, आत्म हृदय में स्थित, ये जिससे भ्राम्यति मोहग्रस्त रहता है, मैं मेरा मन मन। श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने कहा, हे योगेश्वरों के ईश्वर, हे हे योगेश्वर योगेश्वरों के ईश्वर, ईश्वर, मैंने आपके वचन सुने हैं, मैंने मैंने आपके आपके वचन आपके सुने वचन हैं। सुने हैं। जो भगवान ने इतना बताया वो सब सुना है, किंतु मेरे मन का संदेह नहीं जा रहा है। किंतु मेरे मन का किंतु मेरे मन का अंदर जा संदेह नहीं रहा नहीं है। जा रहा, अतः मेरा मन मोहग्रस्त है। अतः मेरा मन अतः मेरा मन मेरा मन मोहग्रस्त है। मोहग्रस्त है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण मदन प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात जी के विनीत भक्तों के द्वारा। शिल प्रपात की जय। इस स्कंद के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करे और भौतिक इच्छाओं से रहित होकर वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत अपने कर्तव्य करे। उद्धव ने इस कथन का अर्थ लगाया कि कर्म मिश्र भक्ति अर्थात सकाम कर्मों की प्रवृत्ति के साथ भक्ति की संतुष्टि की गई है। यह तथ्य है कि जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व नहीं समझ लेता, तब तक सामान्य सांसारिक कर्तव्यों से विरक्त हो पाना संभव नहीं है। हाँ, इससे अपने कर्म फल श्री भगवान को अर्पित करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री भगवान ने संस्तुति की थी कि मनुष्य को सांसारिक कर्तव्यों से विरक्त होकर श्री भगवान के परम ज्ञान का विधिवत अनुशीलन करना चाहिए। उद्धव ने इस उपदेश से समझा कि यह मिश्र भक्ति अर्थात ज्ञान अर्जित करने की गौढ़ इच्छा के साथ संपन्न की जाने वाली श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा को सूचित करने वाला है। 10वें अध्याय के 35वें श्लोक से शुरू करके उद्धव ने भौतिक बंधन तथा भौतिक जीवन से मोक्ष के विषय में जिज्ञासा की। श्री भगवान ने यह कहते हुए विस्तृत उत्तर दिया कि भक्ति के बिना दार्शनिक चिंतन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। 11वें अध्याय में श्लोक 18 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर श्रद्धा के महत्व को और श्लोक 23 में भक्ति के विस्तृत व्याख्या करते हुए इस पर बल दिया गया है कि मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए और श्री भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए। श्री भगवान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भक्ति का विकास तथा भक्ति की पूर्णता भक्तों की संगति पर निर्भर करती है। 11वें अध्याय के 26वें श्लोक से में उद्धव ने भक्ति के वास्तविक साधनों के विषय में तथा भक्ति की पूर्णता के लक्षणों के विषय में पूछताछ की। 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया को ग्रहण किए बिना मोक्ष का प्रयास व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों की संगत करे और उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करे। अंत में इस अध्याय के 14वें श्लोक में श्री भगवान ने कर्म तथा मानसिक तर्क वितर्क का स्पष्ट तिरस्कार किया है और 15वें श्लोक में संतुष्टि की है कि मनुष्य अपने हृदय से एकमात्र उनकी शरण ग्रहण करे। जीवन की पूर्णता के विषय में ऐसे विस्तृत शास्त्रीय उपदेश पाकर उद्धव मोहग्रस्त हो गए और उनका मन संशयग्रस्त है
कि वे क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कई विधियां तथा उनके फल बतलाए हैं जो एक ही लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण तक ले जाने वाले हैं। इसलिए उद्धव चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साफ साफ शब्दों में बतलाएं कि क्या किया जाना चाहिए। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के प्रारंभ में श्री भगवान से ऐसे ही अनुरोध किया है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उद्धव यहाँ ये कह रहे हैं कि हे मित्र कृष्ण, पहले तो आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत मुझसे सांसारिक कर्म करने के लिए संस्तुति की और उसके बाद ये सलाह दी कि मैं ऐसे कार्यों का बहिष्कार करके दार्शनिक शोध के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करूं। अब ज्ञान के मार्ग का बहिष्कार करके आप मुझे भक्ति योग में अपनी शरण में आने की संस्तुति कर रहे हैं। यदि मैं आपके निर्णय को मान लूं तो भविष्य में आप फिर से अपने पहले तथ्य पर आकर संसारिक कर्म करने की संस्तुति कर सकते हैं। अपने मन की बात को प्रकट करने की अपनी निर्भीकता द्वारा उद्धव भगवान श्री कृष्ण से अपनी घनिष्ठ मित्रता प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद। भगवान कहते क्लियर कट बताओ कि क्या करूं मैं ये करके। उद्धव नहीं कह रहे, उद्धव हम लोगों के लिए कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उद्धव तो बहुत इन चीजों से ऊपर है। उद्धव को लेकिन अर्जुन ने पूछे सवाल भगवान से भगवत गीता में, अर्जुन को भी इतना ज्ञान था कि ये भगवान है, तो ऐसे प्रश्न उन्होंने भी हम लोगों के लिए पूछे। यहाँ पर उद्धव बता रहे हैं कि सलाह जो आप दे रहे हो इसको स्पष्ट रूप से कहो कि क्या करना है। श्री भगवान वाचा स एष जीवो विवर प्रसूते प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मम् उपेत्य रूपं मात्रा स्वरूपं इति स्तविष्टः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच स एष जीवो विवर प्रसूतिः स एष जीवो विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुह्यां प्रविष्टः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपम् मनोमयं सूक्ष्मम् उपेत्य रूपम् मात्रा स्वरूपम् इति स्तविष्टः। मात्रा स्वरूपम् इति स्तविष्टः। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, सह ऐसा साक्षात वे जीव, सभी को जीवन देने वाले भगवान विवर हृदय के भीतर प्रसूति प्रकट प्राणेन प्राण के साथ घोषण ध्वनि की सूक्ष्म अभिव्यक्ति द्वारा गुहाम हृदय में प्रविष्ट हुए मनःमयम मन के अनुभव किए जाने वाले अथवा शिव जैसे महान देवताओं के भी मन को बस में करते हुए सूक्ष्मतम सूक्ष्म उपेत्य स्थित होकर रूपम स्वरूप मात्रा विभिन्न मात्राएं स्वर विभिन्न स्वर वर्ण अक्षर की विभिन्न ध्वनियां इति इस प्रकार स्विष्ट स्थूल रूप। भगवान ने कहा हे उद्धव, भगवान हर एक को जीवन प्रदान करते हैं भगवान हर एक को जीवन प्रदान करते हैं और प्राण वायु तथा आदि प्राणवायु तथा नाद से सहित हृदय के भीतर स्थित है। आदि ध्वनि यानी नाद के सहित हृदय के भीतर स्थित है। भगवान को उनके सूक्ष्म रूप में भगवान को उनके सूक्ष्म रूप में हृदय के भीतर मन के द्वारा देखा जा सकता है। मन के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान हर एक के मन को बस में रखते हैं। क्योंकि भगवान हर एक के मन को वश में रखते हैं।
चाहे वो शिव जी जैसा महान देवता ही क्यों न हो। चाहे वो चाहे चाहे शिव वो शिव जी जैसा महान देवता ही क्यों न हो। भगवान वेदों की ध्वनि के रूप में भगवान वेदों वेदों की की ध्वनियों ध्वनियों के रूप में जो ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों जो जो ह्रस्व ह्रस्व तथा दीर्घ दीर्घ स्वरों तथा विभिन्न स्वर विन्यास वाले व्यंजनों से बनी होती है। तथा तथा विभिन्न स्वर विभिन्न स्वर विन्यास वाले विन्यास वाले व्यंजनों व्यंजनों से से बनी बनी होती होती है। है। स्थूल रूप धारण करते स्थूल रूप करते धारण हैं। करते धारण हैं। रूप धारण करते हैं। हरे हाँ, कृष्ण। ये कह रहे हैं ये सूक्ष्म तत्व स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा उद्धव के मध्य हुई वार्ता पर अपनी टीका इस प्रकार दी। उद्धव संशयग्रस्त तथा मोहग्रस्त थे, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान, त्याग, योग, तपस्या, पुण्य कर्म आदि विभिन्न विधियां बतलाई थी, किंतु ये सारी विधियां जीवों को भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के निमित्त है। अंततः किसी वैदिक विधि को अन्य किसी प्रकार से समझना नहीं समझना चाहिए। इस तरह कृष्ण ने संपूर्ण वैदिक प्रणाली को उचित क्रम में रखते हुए बतलाया। वस्तुतः कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि उद्धव मूर्खतापूर्ण क्यों कर सोचते हैं कि उन्हें थोड़ा स्क्रॉल करिए, हरे स्क्रॉल कर दें थोड़ा, विधि का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि हर विधि उन्हीं के निमित्त है। इसलिए भगवान कृष्ण अपने भक्त को बताना चाहते हैं, हे उद्धव, जब मैंने तुमसे यह कहा था कि सांख्य का अभ्यास किया जाए, पुण्य कर्म किए जाए, भक्ति आवश्यक है, योग विधियों का पालन हो, तपस्या की जाए, तो मैं तुम्हारे माध्यम से सारे जीवों को उपदेश दे रहा था। मैं जो कह चुका हूं वह कह रहा हूं, और जो कुछ कहूंगा वह विभिन्न पदों पर स्थित सारे जीवों के मार्गदर्शक के रूप में समझा जाना चाहिए। तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम समस्त वैदिक विधियों का अभ्यास करने के लिए हो? जिस रूप में अभी तुम हो उसी रूप में तुम्हें अपना शुद्ध भक्त मान रहा हूं। तुम इन सारी विधियों को संपन्न करने के लिए नहीं हो। इस तरह शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण मृदु तथा उत्साहप्रद शब्दों से वैदिक विधियों की विविधता के पीछे छिपे गुणार्थ को उद्धव को प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के मुख से वेदों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक का विवर प्रसूति शब्द यह भी सूचित करता है कि ब्रह्मा जी के शरीर में भीतर स्थित आधार आधार दिक चक्र के भीतर प्रकट होते हैं। घोषणेन शब्द का अर्थ है सूक्ष्म ध्वनि, और गुह्यम प्रविष्ट शब्द भी सूचित करता है भगवान आधार चक्र के भीतर प्रविष्ट होते हैं। भगवान अन्य चक्रों के भीतर भी यथा मणिपूरक चक्र तथा विशुद्धि चक्र में भी देखे जा सकते हैं। संस्कृत अक्षर दीर्घ तथा ह्रस्व स्वरों तथा उद्दांत और अनुदांत व्यंजनों से बने हैं। वैदिक ग्रंथों की विविध शाखाओं में इन ध्वनियों से भगवान का स्थूल रूप प्रकट किया जाता है। भगवत गीता के अनुसार ऐसे ग्रंथों में 3 गुणों का वर्णन होता है। त्रिगुण विषयम वेदा नुस्त्रे गुणियो भावार्जुन। श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि माया के नियंत्रण के कारण भगवान बद्ध आत्मा को ब्रह्मांड के अंश रूप में प्रतीत होते हैं। भगवान पर काल्पनिक स्थूल तथा सूक्ष्म गुणों का आरोप अविद्या कहलाता है, और ऐसे अविद्या से जीव अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मानने लगता है तथा कर्म बंधन से बंध जाता है। इसलिए बद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए वेदों में प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग का आदेश है। जब मनुष्य शुद्ध हो जाता है तो वह सकाम कर्म की इस अवस्था का परित्याग कर देता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति संपन्न करने में यह बाधक है। तब वह अचल श्रद्धा द्वारा भगवान की पूजा कर सकता है। जिसने पूर्ण कृष्णा भावना में विकसित कर लिया है वह कर्म कांड में प्रवृत्ति नहीं होता, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, तस्य कारण विद्यते। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक को दूसरी तरह से समझा जा सकता है। जीव शब्द भगवान कृष्ण का दूतक है, जो वृंदावन वासियों को जीवन प्रदान करने वाला है। विवर प्रसूति बताता है कि यद्यपि भगवान अपनी लीलाएं बद्ध जीवों की दृष्टि से परे वैकुंठ लोक में नृत्य करते रहते हैं, किंतु उन्हीं लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए भौतिक जगत में भी प्रविष्ट होते हैं।
वहाँ प्रविष्टि यह सूचित करता है कि ऐसी लीलाएं प्रदर्शित करके भगवान उन्हें समेट लेते हैं और ऐसी अप्रकट लीलाओं को प्रवेश करते हैं जो बद्ध जीवों के लिए प्रकट हुई है। इस प्रसंग में मात्रा शब्द भगवान की दिव्य इंद्रियों का सूचक है और स्वर भगवान की दिव्य ध्वनि तथा गायन का सूचक है। वर्ण भगवान के दिव्य रूप का सूचक है। इष्टविष्ट शब्द यह बतलाता है कि इस जगत में भगवान उन भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं जो कृष्णा भावना में बढ़े चढ़े नहीं है और उनकी दृष्टि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। मनोमयम बतलाता है कि भगवान को जिस किस भांति मन में रखना होता है। अब भक्तों के लिए भगवान कृष्ण सूक्ष्म है क्योंकि उन्हें जाना नहीं जा सकता। इस तरह विभिन्न आचार्यों ने इस श्लोक की दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान कृष्ण की महिमा का भिन्न भिन्न प्रकारों से बतलाई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद माता जी। हरे हरे। ये जो सब बताई गई विधि वो करना है, लेकिन अगर आप कृष्ण भावना में भावित हो गए तो फिर उनको करने का फिर आपको क्या करना चाहिए, ये उद्धव को भगवान बता रहे हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी को ये ज्ञान देना कि आप ये, जैसे कल परसों भी बहुत अच्छा तात्पर्य एक था कि आप सीधे ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो करने पड़ेंगे। हम तो माया में बंधे हुए हैं, धीरे धीरे भक्ति करना सीखते हैं। स्टेज आएगी जब उनकी जरूरत नहीं हो सकती है। ऐसा इसमें भी इसी तरह बताया गया है। यथा अनलः खे अनिल बंधु उष्मा बलेन दारुणी अभिमथ्यमानः अणुः प्रजातो हविषा समेधते तथैव मे व्यक्ति ही इयं ही वाणी। मेरे साथ, यथा अनलः खे अनिल बंधु ऊष्मा यथा बंधुरुष्मा बलेन दारुणी अभिमथ्यमानः बलेन दारुण्य अभिमथ्यमानः अणुः प्रजातो हविषा समेधते तथैव मे व्यक्ति ही इयं ही वाणी। यथा जिस तरह अनिलः अग्नि खे काट के भीतर रिक्त स्थान में अनिल वायु बंधु जिसकी सहायता उष्मा गर्मी बले दृढ़ता से धारुणी काट के भीतर अधिमथ्यमानः रगड़ से जलाई जाने पर अणु अत्यंत सूक्ष्म प्रजातः उत्पन्न होती है, हमेशा घी के साथ समेधते बढ़ती है। तथा उसी तरह एवं निस्संदेह में मेरा व्यक्ति ही अभिव्यक्ति एवं यह ही निश्चय ही वाणी वैदिक ध्वनि। जब काट के टुकड़ों को जोर से आपस में रगड़ा जाता है, को जोर से आपस में रगड़ा जाता है तो वायु के संपर्क से वायु के संपर्क से ऊष्मा उत्पन्न होती है और अग्नि की चिंगारी प्रकट होती है एक बार अग्नि जल जाने पर उसमें घी डालने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार मैं वेदों की ध्वनि के कंपन में प्रकट होता हूँ। मैं वेदों की ध्वनि के कंपन में प्रकट होता हूँ। हाँ, पहले जो काट के दो टुकड़े रगड़ते हो, आपने देखा नहीं होगा, काट के बल्कि पत्थर को लेते थे, मैंने देखा है। पत्थर को हाथ में रख करके एक लोहे के टुकड़े से
रगड़ मारा और उसके बगल में जहाँ रगड़ मारते हैं वहाँ एक घास होती है, वो बिल्कुल रुई की तरह उसमें से निकलते रेसे, उसको लगा करके आप जलाते हैं। एक चिंगारी निकली, वो आग पकड़ लेती है क्योंकि वो रुई की तरह होती है, तो आपकी अग्नि प्रकट हो गई। इसका जो वर्णन यहाँ बताया गया है, ये अग्नि जो आपने अब प्राप्त कर ली है, इस अग्नि पर अगर घी डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, लेकिन उस अग्नि को प्राप्त करना पाना थोड़ा कठिन होता है। जहां आपने पा लिया है फिर उसका उपयोग करिए। इसी प्रकार में वेदों की ध्वनि के कंपन में प्रकट होता हूँ। जैसे अग्नि यहाँ उत्पन्न हुई, ऐसे भगवान कह रहे हैं वेदों की ध्वनि के कंपन, क्योंकि उसमें जो ये छंद आते हैं ऊपर नीचे, उसमें भगवान मैं प्रकट होता हूँ। ये वचन तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की अनुजाई उदारा। यहाँ पर भगवान कृष्ण वैदिक ज्ञान का परम गुह अर्थात बतलाते हैं। वेद सर्वप्रथम सामान्य भौतिक कर्मों को नियमित करते हैं और उनके फल को अनुष्ठानिक यज्ञों की दिशा में मोड़कर कर्ता को भावी लाभ दिलाते हैं, किंतु इन यज्ञों का असली ये उद्देश्य बाकी डिवोटीज भौतिकतावादी। प्रभु जी शुरू से पढ़िए, आवाज अभी आई। जी माता जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी का अनुजय करा। यहाँ पर भगवान कृष्ण वैदिक ज्ञान का परम गुह अर्थात अर्थ बतलाते हैं। वेद सर्वप्रथम सामान्य भौतिक कर्मों को नियमित करते हैं और उनके फल को अनुष्ठानिक यज्ञों की दिशा में मोड़कर कर्ता को भावी लाभ दिलाते हैं, किंतु इन यज्ञों का असली उद्देश्य भौतिकतावादी कर्मों द्वारा अपने कर्मफल को श्रेष्ठ वैदिक सत्ता को अर्पित करने का अभ्यास कराना है। कुशल कर्मों धीरे धीरे भौतिक भोग में रुचि लेना छोड़कर स्वभावतः अपने पथ पर दार्शनिक चिंतन की उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। वर्धित ज्ञान से वो परम पुरुष की असीम महिमा से परिचित होता है और धीरे धीरे दिव्य परम सत्यों की भक्ति करने लगता है। भगवान कृष्ण वैदिक ज्ञान के लक्ष्य है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, वेदश्च सर्वोरहमिव वेदः। भगवान धीरे धीरे वैदिक अनुष्ठान की सरणी में उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह काष्ठों को रगड़ने से धीरे धीरे अग्नि प्रकट होती है। हविषा में धति द्वारा ये सूचित होता है कि वैदिक यज्ञों में लगातार प्रगति से धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान रूपी अग्नि जल उठती है और हर एक को प्रकाशित करके सकाम कर्मों पास को नष्ट करती है। भगवान कृष्ण उद्धव को ये विस्तृत दिव्य ज्ञान सुनने के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति माना है, इसलिए भगवान कृपा करके उद्धव को उपदेश देते हैं जिससे वे बद्रिकाश्रम के मुनियों को प्रकाशित कर सके और उनके जीवन उद्देश्य को पूरा कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। तो भगवान एक्चुअली पर्पज ये है कि कह रहे हैं तो जा बद्रिकाश्रम और ये काम कर, जो भगवान ये ज्ञान दिए हैं इसका उपयोग कर, बस लोगों को मुनियों को प्रकाशित कर सकें। जो वहाँ ऋषि मुनि लगे हुए हैं भक्ति में, उनके ये उनको और ज्ञान दो और उनका, ताकि उनका जीवन का उद्देश्य उनको मिल सके, ताकि सभी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ज्ञान लेना जरूरी है। एक स्टेज आती है जिसमें आपके बहुत प्रिलिमिनरी चीजों की जरूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बात है। आपने जब शुरू में पढ़ा था ABCD या क ख घ, ये जो आपने पढ़ा पहले, अभी उसमें जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो कर चुके हैं आप, करके यहाँ आ गए, अब आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो पहले के जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें बहुत बेसिक हैं, जरूरी है भक्ति में भी, लेकिन जब आप उनकी मदद से आगे बढ़ गए तो फिर भगवान कह रहे हैं उसको, उद्धव को, उनको भूल जा, ये कर,
एवं गति ही कर्म गति ही विसर्गो घ्राणो रसो दृक् स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानम अत अभिमानः सूत्रम रजः सत्व तमो विकारः। मेरे साथ, एवं गति ही कर्म गति ही विसर्गो एवं कर्म गति विसर्गो घ्राणो रसो दृक् स्पर्श श्रुति च घ्राणो रसो स्पर्श स्पर्श संकल्प विज्ञानम अत अभिमानः संकल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्रम रजः सत्वम सत्वतमो विकारः। तमो विकार। एवं इस प्रकार गति ही वाणी कर्म हाथों का कर्म गति ही पाँव का कर्म विसर्ग जनेन्द्रिय तथा गुदा के कार्य घ्राण गंध रस स्वाद दृक् दृष्टि स्पर्श स्पर्श श्रुति सुनना च भी संकल्प मन का कार्य विज्ञानम बुद्धि तथा चेतना का कार्य अथ साथ ही अभिमान मिथ्या अहंकार का कार्य सूत्रम प्रधान का कार्य रजः रजोगुण सत्व सतोगुण तमः तथा तमोगुण विकारः रूपांतर। कर्मेंद्रियों के कार्य कर्मेंद्रियों के कार्य यथा वाक यथा वाक बोलना, हाथ पैर हाथ पैर उपस्थ एवं नाक जीभ आँख त्वचा तथा कान ज्ञानेन्द्रिय के कार्य के साथ ही मन बुद्धि चेतना तथा अहंकार जैसी मन बुद्धि चेतना तथा अहंकार जैसी सूक्ष्म इंद्रियों के कार्य सूक्ष्म इंद्रियों के कार्य एवं सूक्ष्म प्रधान के कार्य एवं सूक्ष्म प्रधान के कार्य तथा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया तथा तीनों गुणों की अनन्य क्रिया इन सबों को मेरा भौतिक व्यक्त रूप समझना चाहिए हाँ, इन सबों को मेरा भौतिक व्यक्त रूप भौतिकता जैसा दिखता है वो रूप समझना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। गदि शब्द द्वारा भगवान वैदिक ध्वनि के रूप में अपनी अभिव्यक्ति के विषय में विवेचना समाप्त करते हैं और अन्य कर्मेंद्रियों और तथा ज्ञानेंद्रियों के कार्यों, चेतना के सूक्ष्म कार्यों, प्रधान तथा प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया का वर्णन करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समूचे जगत को भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है, इसलिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई उचित स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है और उन्हीं की है। जो व्यक्ति सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक अभिव्यक्तियों में भगवान के अंश को समझ सकता है, वह इस जगत में रहने की इच्छा त्याग देता है। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु नित्य, आनंदमय तथा ज्ञानमय है। इस भौतिक जगत की एकमात्र विशेषता है कि यहाँ पर जीव अपने को स्वामी मानता है, किंतु विवेकी व्यक्ति इस व्यामोह को त्याग कर माया के राज्य में कोई आकर्षण नहीं पाता, इसलिए वह भगवत धाम वापस जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह समझा दिया, बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, अब भगवान यही कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित में आ गए हो तो और चीजों के बारे में क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो। समूचे जगत को भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है, इसलिए भौतिक नृत्य के लिए उसे कोई उचित स्थान रह ही नहीं जाता।
प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है, उन्हीं की है, इसलिए उसका उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। भौतिक जो व्यक्ति सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक अभिव्यक्तियों में भगवान के अंश को समझ सकता है, वो इस जगत से रहने की इच्छा त्याग देता है। ये अपने आप ही आ जाएगा आप में ये त्याग, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आनंदमय ज्ञानमय जीवन में रहना चाहते हैं जो आध्यात्मिक जगत में है। तो उसका वर्णन आया है बहुत अच्छी तरह से, तात्पर्य बहुत ही सुंदर लिखा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, बस समरी के लिए डिवोटीज को बोलना है कि ग्रुप में जो चेंजेस आपकी तरफ से हुई है वो सब डालते जा रहे हैं, तो जो आप पीडीएफ डाल रहे हैं वो पूरी चेंजेस होने के बाद डालिए। हाँ, जैसे पीडीएफ न बनाए। माता जी एक चीज फाइनल करना चाहता था मैं, जी प्रभु कल जी। अगर टाइम मिले, कल पल्लवी माता जी आएंगी क्या? प्रभु जी बोलती हूँ मैं, एटलीस्ट लास्ट में ज्वाइन करें वो। हैं? लास्ट में मतलब शुरू में नहीं कर पाते हैं ना ज्वाइन, तो थोड़ा 8:30 बजे भी ज्वाइन कर लेंगे तो भी चलेगा प्रभु जी ना। हाँ, लास्ट में ही। हाँ क्योंकि हम ये पूरा करके उसके बाद हाँ मैं फाइनल करना चाहता हूँ कि फॉन्ट साइज क्या हो, ये क्या हो, ये जी क्या हो। मैं कल ये हाँ विमा माता जी का जो टेक्स्ट है उसको सामने रखते हुए बात करूंगा। हाँ। तो वो आ पाएंगी, जरा पता करना आप, तब करेंगे, नहीं तो उनका होना जरूरी है। नहीं, उनको बोलती हूँ ज्वाइन करेंगे प्रभु जी। हाँ, थोड़ी देर के लिए लास्ट में भी आ जाएं, क्योंकि कल संडे है, हो सकता है उनको समय ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं प्रेजेंट मंडे को करूंगा फिर। जी प्रभु जी। इवनिंग वालों को भी ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे ताकि वो भी समझ सके क्या हाँ चेंजेस करनी है। हाँ, इवनिंग में भी, इसलिए इवनिंग को आप तब बोलेंगे जब पल्लवी माता जी का आने का जी होगा जी तो। जी 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 ठीक है। जी हरे कृष्णा जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, रोहिणी माता जी हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये हमने जो श्लोक नंबर 16 पढ़ा था उसके तात्पर्य में यहाँ पे आया था कि 11वें अध्याय के पहले लिखा 26वें श्लोक में, फिर लिखा 48 में, उसके बाद में उन्होंने लिखा कि अंत में इस अध्याय के 14वें श्लोक में श्री भगवान के सकाम कर्म तथा मनोकल्पना का स्पष्ट तिरस्कार किया गया है, और श्लोक 15 में यह संस्तुति की गई है कि अपने हृदय से उनकी शरण ग्रहण करें। तो प्रभु जी, ये वाला श्लोक तो 66वां श्लोक है भगवान की शरणागति का, तो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला। 15 में नंबर ऐसा मैंने कुछ नहीं दिया हुआ। नंबर चेक नहीं किया मैंने, मैं देखूंगा उसको। हाँ प्रभु जी प्लीज, क्योंकि इसमें जो 66वां श्लोक है उसी में है सर्वधर्मान परित्यज्य वाला, और 14वें और 15वें श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे किस 15वें में था ये वर्णन जो नहीं प्रभु जी, 11वें अध्याय का दिया हुआ है ये। 11वें अध्याय के उन्होंने यहाँ तक 48वें श्लोक तक तो बताया, फिर नहीं उसके नहीं बाद नहीं, लिखा कि जो अंत में तात्पर्य कौन से श्लोक के साथ है? 16वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभु जी। ठीक है, मैं देखूंगा माता जी, हाँ देखूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।